नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज। होली के बाद शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। कल दिल्ली में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। बीएसपी की हार के बाद मायावती का एक्शन। पदों से हटाए गए सभी प्रवक्ता। पार्टी का समय पर पक्ष नहीं रखने पर कार्रवाई। संजय निषाद ने जताया भाजपा नेतृत्व का आभार। कहा 16 में से 11 सीटों पर मिला जनता से आशीर्वाद। निषाद पार्टी का जनाधार बढ़ने पर जताई खुशी। कहा जनता का करेंगे काम। यूपी के बुलंदशहर में बदमाशों का आतंक। मंडी व्यापारी को गोली मारकर फरार हुए बदमाश। आपसी लेनदेन का बताया जा रहा है मामला। मंडी श्री कृष्ण के गांव में रंगोत्सव। नंदगांव में आज लठमार होली। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद यूपी के कार्यकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को दिल्ली जाएंगे। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। वही खबर है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होली के बाद तक टल सकता है। ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह होली के बाद आयोजित होने की संभावना है। आपको बता दें कि 10 मार्च को हुई मतगणना में भाजपा गठबंधन ने 273 सीटों के साथ शानदार जीत दर्ज की थी। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को इस्तीफा दे दिया था। चुनावी परिणाम जारी होने के बाद योगी आदित्यनाथ की पीएम मोदी से यह पहली मुलाकात होगी। तो यूपी में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। होली के बाद योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे। तो आपको बता दें कल दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। तो होली के बाद योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे। तो कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। तो यूपी में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है और मंत्रिमंडल विस्तार भी किया जाएगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि नए मंत्रिमंडल में किसको किसको जगह मिलती है। जितने भी विधायक चुन करके आए हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलती है या नहीं, ये देखने वाला मामला होगा। तो यूपी में नई सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो गई है। यूपी के विधानसभा चुनाव में बसपा को मिली करारी हार के बाद पार्टी सुप्रीमो ने बड़ा एक्शन लिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को अपने पदों से हटा दिया। मायावती ने टीवी डिबेट में पूरी तरीके से अपनी बात न रख पाने और मीडिया ब्रीफिंग ठीक न होने से सभी प्रवक्ताओं को हटाया है। तो बीएसपी की हार के बाद मायावती का बड़ा एक्शन सामने आया है। आपको बता दें कि अपने पदों से सभी प्रवक्ताओं को हटाया गया है। तो पार्टी का पक्ष नहीं रख पाने पर मायावती ने ये बड़ा एक्शन लिया है। यूपी विधानसभा चुनाव में मायावती को करारी हार झेलनी पड़ी है और इसी को लेकर मायावती ने ये बड़ा एक्शन लिया है। सभी प्रवक्ताओं को अपने पदों से हटा दिया गया है। तो पार्टी का पक्ष नहीं रख पाने पर मायावती ने ये बड़ा एक्शन लिया है। बीएसपी के हार के बाद मायावती का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। अपने पदों से हटाए गए सभी प्रवक्ता। तो यूपी विधानसभा चुनाव में मायावती को करारी हार का सामना करना पड़ा
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अनिकेत तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अनिकेत, देखिए यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और बीएसपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है और इसी को लेकर मायावती ने ये बड़ा एक्शन लिया है। सभी जो प्रवक्ता है उनको उनके पदों से हटा दिया गया है। अब देखिए, अगर बात की जाए बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती की, यकीनन थोड़ा अब की बार जो प्रदर्शन देखने को मिला है बहुजन समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, तो बेहद ही निराशाजनक रहा है। इसका एक बड़ा कारण ये भी रहा है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो बड़े नेता थे, उन्होंने कहीं ना कहीं जमीन पर जाकर काम नहीं किया, लोगों के बीच में जाकर संवाद स्थापित नहीं किया। यही कारण है कि कहीं ना कहीं एक नाराजगी जरूर देखने को मिली और इसी कारण एक वोट प्रतिशत की अगर बात की जाए तो वोट प्रतिशत भी कहीं ना कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी का गिरता हुआ नजर आया। तो एक निराशा है, एक असंतोष की भावना कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है और यही कारण है कि मायावती ने जो उनके जो प्रवक्ता हैं उन्हें टीवी डिबेट में बैठने के लिए मना किया है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं मंथन जरूर होगा मायावती की तरफ से कि क्यों आखिर इस 2022 के विधानसभा चुनाव में जो बहुजन समाजवादी का जो प्रदर्शन जो निराशाजनक रहा है, आखिर उसके कारण क्या रहे हैं, कि तमाम मुद्दों को लेकर समीक्षा जरूर करती नजर आएंगी मायावती। तो ये कदम हो सकता है कहीं ना कहीं आगामी राजनीतिक और मजबूती सशक्त बनाने के लिए आयुषी मायावती का। चलिए, शुक्रिया निकेत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर ट्वीट किया है। अखिलेश ने कहा है कि ईवीएम बदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी का जो ऑडियो वायरल हो रहा है, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति उसका संज्ञान ले। साथ ही सरकार संबंधित व्यक्ति को तुरंत संपूर्ण सुरक्षा दे। किसी एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से ज्यादा अहम है। यूपी विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पर प्रत्याशियों की जीत के बाद निषाद पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के सभी जीते हुए विधायक मौजूद रहे। इस दौरान संजय निषाद ने कहा कि 13 जनवरी 2013 को निषाद राज की प्रतिमा के सामने रामराज लाने का संकल्प लिया था। उनकी पार्टी को 16 में से 11 सीटों पर जनता ने आशीर्वाद दिया है। ऐसे में उन्होंने भाजपा नेतृत्व का आभार जताया। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद हर तरफ जश्न का माहौल है। इसी के तहत महाराजगंज जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी विधायकों की जीत के बाद समर्थक लगातार जश्न मना रहे हैं। यहां जगह जगह चौक चौराहों पर बीजेपी समर्थक जेसीबी मशीन पर खड़े होकर बुलडोजर बाबा के जयकारे लगा रहे हैं। वहीं भाजपा निषाद गठबंधन प्रत्याशी ऋषि त्रिपाठी की ऐतिहासिक जीत के बाद नौतनवा में भाजपा समर्थक उत्साहित है। खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है, जहां डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित सपा विधायक सैयदा खातून के समर्थकों की ओर से तेतरी गांव में माता काली की प्रतिमा को खंडित किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। इस बीच प्रतिमा को खंडित करने और एक महिला से मारपीट करने का वीडियो भी वायरल हो गया, जिसको लेकर भगवा रक्षा वाहिनी और भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के अगुवाई में नवनिर्वाचित विधायक सैयदा खातून का पुतला फूका गया। साथ ही जमकर नारेबाजी भी की गई। इधर भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पंकज चौबे ने कहा कि यह घटना बहुत ही निंदनीय है। वहां सरकार से मांग करते हैं कि इस अराजकता तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो ये पुतला फूका गया है, ये भगवा रक्षा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा, जो डुमरियागंज में एक सीट, वो भी एक सीट सपा निकाली है, सैयदा खातून। उन्होंने जीतने के बाद जश्न मनाया, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। तो उसी को लेकर आज भगवा रक्षा वाहिनी के कार्यकर्ता द्वारा गौरा में पुतला फूंक कर हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इस्लाम मुर्दाबाद का नारेबाजी किया गया और सैयदा खातून का पुतला फूका गया। और मैं सरकार से क्या मांग करना चाहिए? सरकार से मैं यही मांग करना चाहता हूं, चुनाव आयोग से भी मांग करना चाहता हूं कि तत्काल सैयदा को निरस्त किया जाए, फिर से चुनाव कराया जाए।
यूपी के बुलंदशहर में सियाना कोतवाली के मंडी व्यापारी को बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वही घटना की सूचना पर बड़ी संख्या में व्यापारी जमा हो गए, जिन्होंने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां प्रदीप की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। वही नवीन मंडी सियाना के अध्यक्ष विनय अग्रवाल ने बताया कि प्रदीप का एक अन्य व्यापारी से लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। ये आज सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास सयाना के एक गुड़ के आढ़ती हैं प्रदीप अग्रवाल, और इनकी उम्र लगभग 60 वर्ष के आसपास है। बाइक से अपने घर से बम्बे के रास्ते से नवीन मंडी जा रहे थे कि रास्ते में अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा इन पर फायरिंग की गई है, जिसमें घायल हो गए थे और इलाज के लिए मेरठ ले जाते समय इनकी मृत्यु हो गई है। परिवारीजनों द्वारा बताया जा रहा है कि इनके पास 4 लाख रुपए कैश था, और एक चीज़ और उल्लेखनीय है कि ये लगभग 50-60 लाख रुपए के कर्जदार थे। तो कई बार कई लोगों से जिनसे इनकी देनदारी का विवाद था, वो विवाद चल रहा था और कुछ मारपीट की घटनाएं भी हुई थी। तो संपूर्ण तथ्यों की जानकारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। साथ ही हमारी 3 टीमें इस अभियोग के अनावरण हेतु लगाई गई हैं। स्वाट की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, सर्विलांस की टीम और सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। सर, प्रारंभिक जांच में कारण क्या बताया गया इस घटना? देखिए, प्रथम दृष्टया तो अभी तक हम लोग मान के चल रहे हैं प्रकरण लूट का है, लेकिन रंजिश के एंगल से भी हम लोग इस प्रकरण को देख रहे हैं, क्योंकि पूर्व में भी इनके विवाद कई ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जिनके साथ इनका लंबा लेन देन का विवाद चल रहा था। जलालपुर में बेखौफ बदमाशों का आतंक जारी है। इस बीच जलालपुर थाना क्षेत्र के केराव गांव में दबंगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। दबंगों की इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं पूरा मामला जमीनी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल पीड़ित परिवार का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन पर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां बसई मोहम्मदपुर थाने में तैनात पुलिसकर्मी को एक महिला से अभद्रता करना उस वक्त महंगा पड़ गया जब आक्रोशित महिलाओं ने सिपाही की चप्पल से धुनाई कर दी। सिपाही की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने सिपाही पर नशे में धुत होने का आरोप लगाया है। फिलहाल आला अधिकारी मामले में चुप्पी साधे हैं। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के कस्तूरबा कन्या इंटर कॉलेज मार्केट में कपड़े की दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित ने बताया कि वह रात में दुकान बंद कर अपने घर चले गए। इसके बाद सुबह 4 बजे आस पड़ोस के लोगों ने उन्हें दुकान में आग लगने की सूचना दी। जब तक वह दुकान पर पहुंचे तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। मथुरा में राधा रानी के गांव बरसाना के बाद आज श्री कृष्ण के नंदगांव में लठमार होली का आनंद बरसेगा। इसे लेकर नंदगांव की हुरियारिनों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। आपको बता दें कि हुरियारिनें 16 श्रृंगार कर लठमार होली पर पहुंचेंगी। इधर लठमार होली को लेकर 3 क्विंटल टेसू के फूलों से 50 जन प्राकृतिक रंग तैयार किए गए हैं। ऐसे में हुरियारों पर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां और टेसू के फूलों का रंग बरसाया जाएगा। साथ ही विभिन्न प्रकार के फूलों से रंगोली सजाई जाएगी। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।